आप इनको ये बताना चाहूँगा कि जो एरे गेरे कॉन्ट्रैक्टर्स ये जो नहीं बनता है उसको टर्मिनेट करना है, अच्छा लोगों ला के जल्द से जल्द। बात है कि ये पैकेज को हम काफ़ी इंटरेस्टेड इसलिए भी कि हमारा होम टाउन भी यहाँ यही है, इसलिए हम भी क्वालिटी का साथ और हर चीज़ को जितना हो सकेगा हम अपना ये पीएम और जितना हमारा टीम वर्क है सब मिल के दिन रात करके मेहनत करके देख रहा हूँ। और उसकी नमस्कार दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ ट्रांस अरुणाचल हाईवे पैकेज 8 में। आज हम इसरो टीम के साथ आए हैं पैकेज 8 और पैकेज 9 को वेरिफिकेशन करने, स्पॉट वेरिफिकेशन करने, किस तरह यहाँ में काम जो है चल रहा है। हम यहाँ स्पॉट में आए हैं, इसका सच्चाई देखने आया है। इस वक्त जहाँ हम कर रहे हैं ये पैकेज 8 है। पैकेज 8 जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ ब्लैक टॉपिंग किया गया है। हम वेस्ट सियांग जिला के जितने भी लोग हैं सभी का एक सपना है कि हम अच्छा सड़क मिले, तो यहाँ आके थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल रहा है। इस तरह का प्रोग्रेस देख के थोड़ा सा हमें दिल को आनंद मिल रहा है। बहुत सालों बाद हाईवे में ब्लैक टॉपिंग देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी विस्तार में आपको बताऊंगा, आगे जाऊंगा वहाँ के स्टाफ है या नहीं है मैं देख के आपको बताऊंगा, और कितने मशीनरीज प्रोजेक्ट में है मैं आपको दिखाने की कोशिश करेगा। और इस वीडियो में बने रहिएगा, और जो इस चैनल में नया है उन सभी मैं दरख्वास्त करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप तक इस तरह के नया वीडियो लाता रहूं। थैंक यू। दोस्तों थोड़ा पहले आपने देखा दोजी जैकोब एरिया का रास्ता। अब हम पहुंचे हैं यहाँ हिगु बागरा में। आप देख सकते हैं यहाँ हिगु और दोजी के बीच में ब्लैक टॉपिंग नहीं है, पर भी रास्ता प्रोसेस अच्छा से चल रहा है, काम अच्छा बहुत ही अच्छी ढंग से चल रहा है। मैं टेक्निकली तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन एज ए लेमैन मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ में काम ठीक ठाक से चल रहा है। पैकेज 8 का काम यहाँ हिगु बागरा में देख लीजिए, अभी बहुत ही खूबसूरत से यहाँ ब्लैक टॉपिंग बनाया है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से भी जानना चाहूँगा बाद में, लेकिन जहाँ तक मैं एक आम आदमी के नाते मैं देख पा रहा हूँ यहाँ काम बहुत ही अच्छी ढंग से चल रहा है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे जाके मैं फिर से आपको दिखाऊँगा। देखिए पैकेज 8 हाईवे का काम बहुत ही अच्छी ढंग से चल रहा है। यहाँ लगभग रास्ता बन चुका है। अब देखिए काफ़ी सालों बाद हमें इस तरह का हाईवे रास्ता देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आज आपका यहाँ में पैकेज 8 में आया है जी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर का हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ हम यहाँ आपके प्रोजेक्ट को विजिट करने आया है, स्पॉट वेरिफिकेशन करने ना। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। कैमरा पे थोड़ा सर आपका सब नाम इंट्रोडक्शन दीजिएगा, और आप ये प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट का आप क्या है? मेरा नाम आसिफ है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं टीटीसी इंफ्रा इंडिया के अंदर मटेरियल इंजीनियर के पोस्ट पर हूँ जी। मुझको यहाँ पर अभी 1 ईयर प्लस हो गया है, और मैं यहाँ पर मटेरियल इंजीनियर हूँ। और जी मटेरियल इंजीनियर है ना जी। ओके सर, तो सर टेक्निकली हम लोग तो लेमैन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से दोजी का सामने और यहाँ में बागरा का सामने में कुछ जगह में DBM आपको बिछाया गया है ना। तो सर उसका क्वालिटी मेंटेन कर रहा है? जी सर, उसके लिए हम लोग क्वालिटी के लिए हम लोग एक प्लांट को लगाए हुए हैं जिसे ड्रम मिक्स प्लांट बोलते हैं, जिससे हम लोग मिक्स निकाला जाता है प्रॉपर्ली से, हम लोग को लेइंग के टाइम पे कोई इश्यूज ना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, सरफेस स्मूथ रहे। उसके लिए हम लोग मिक्स प्लांट से निकालते हैं। ओके। और बाकी जो है हम लोग उसको टेस्टिंग के द्वारा हम लोग क्या है उसको सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम लोगों का प्रॉपर मिक्स है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग लेबोरेटरी से हम लोग हर एक चीज़ टेस्ट करते हैं, पार्ट्स
जो भी होता है, बाइंडर कंटेंट होता है और ग्रेडेशन होता है, फ्लेकीनेस, एलोंगेशन, उसका जो भी स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लोग लेबोरेटरी में ऑलरेडी हम लोग चेक करते हैं। ओके तो सर जैसे कि हम वहाँ से तो जहाँ पे DBM किया है तो हम तो टेक्निकली साउंड नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मतलब बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया है एज ए लेमैन ना। तो या सर आपसे जानना चाहूँगा वो क्या कंप्लीट हो चुका है ना वो DBM को जो अभी जो ब्लैक टॉपिंग टाइप का जो बिठाया है उसके बाद और एक कुछ फिनिशिंग लाइन होगा? अच्छा आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जो हम किए हैं वो उसे बोलते हैं DBM डेंस बिटुमिन मैकेडम। ओके अभी ये जो है ये लोड बेयरिंग लेयर होता है, एक्चुअली वो होता है लोड बेयरिंग लेयर, ठीक है। और इसके बाद जो होता है जो स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं जी, उसके लिए हम लोग BC करते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट। ओके मतलब अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ है? नहीं, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है। फिनिशिंग के लिए अभी आप जो सरफेस देखेंगे वो सरफेस आपको बिल्कुल फिनिशिंग टाइप का थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है जी, वो एयर वेट्स टाइप का दिखता है। बट हम लोग जब BC कर देते हैं तो जो एयर वेट्स होते हैं वो पूरे फील हो जाते हैं, जिससे गाड़ी क्या होता है स्मूथली चलता है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, बट ये होता है कि आपको स्मूथनेस हल्का सा वेट्स टाइप का दिखता है। BC होने के बाद वो गाड़ी चलेगा। और सर ये पीछे जो मशीन देख रहे हैं ना इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये हाईवे में जी इसको बेचिंग प्लांट बोलते हैं। बेचिंग प्लांट इसका मतलब होता है कि मतलब जो भी हम लोगों का एक मिक्स एक M3 निकलता है, एक M3 का मिक्स निकलता है जिसके अंदर हमारा 2400 kg होता है। ओके जिसमें क्या होता है हम लोगों का अलग अलग परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 20 mm का, 10 mm का, सैंड का एंड सीमेंट का, प्लस उसमें वाटर को ऐड करके वो क्या करता है मिक्स करता है जी। मिक्स करके वो एक M3 जैसे कि 2400 kg जो होता है उसको मिक्स करके हम लोग क्या होता है प्रॉपरली मिक्स करता है। जिसके अंदर आपका एक्यूरेट जो होता है वेट होता है, जिसके आपका आप 200 kg जो है अगर आप सीमेंट डालेंगे तो 200 ही आएगा। उसमें ये नहीं है कि आपका 90 kg आएगा या 500 kg आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 200 मतलब 200। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऑलरेडी इसका कैलिब्रेशन करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को एक्यूरेट पता होता है। हम लोग प्रिंट निकालते हैं, उससे प्रिंट देखते हैं कि अपना एक्यूरेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ इश्यूज होता है तो हम लोग उसको चेक करते हैं, सर्विस इंजीनियर को बुलाते हैं जो भी इसका स्विंग स्टेटर का है, हम उसको चेक कराते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके। तो इसके अंदर नो डाउट कि हम लोगों का प्लांट में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अंदर आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। कंपनी ऐसा उसको बनाया है कि आप पूरा मिक्स कंप्यूटराइज है। हाँ कंप्यूटराइज, इसको कंप्यूटराइज नहीं है, ये पैनल वाइज है पैनल। ओके हाँ, बट पैनल में भी ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि आप इससे प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। आप इसको प्रिंट निकाल के देख सकते हैं, हर एक चीज का परसेंटेज देख सकते हैं कि भाई आपका 10 mm कितना गया, 20 कितना गया, या डस्ट वाटर आप कितना मिला रहा है। तो वाटर हम लोग भी मिलाते हैं तो उसके अंदर मेंटेन करते हैं स्लम को। आप जब स्लम को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी के अंदर आपका डिफरेंट टाइप का क्वालिटी आएगा, मतलब आपका प्योर क्वालिटी जो होता है ना वो नहीं आएगा। सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है पैकेज 8 हाईवे जो अरुणाचल ट्रांस हाईवे जो पैकेज 8 में जो है टेक्निकली जो है काम ठीक ठाक चल रहा है? जी आपका यही कहना है? ऑफ कोर्स यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग 100% अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसके अंदर कि हम लोग अपना स्टाफ भी रखे हुए हैं, सपोर्टिंग स्टाफ। मैं मटेरियल इंजीनियर हूँ, मेरे नीचे मैं असिस्टेंट को रखा हुआ हूँ, लैब टेक्नीशियन रखा हूँ मैं, 2 लैब टेक्नीशियन है, मेरे नीचे एक असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन है और लेबर्स है। तो ओवरऑल हम लोगों का एक टीम होता है, जिसके टीम के माध्यम से हम लोग उसका पूरा वर्क जो है साइड का हम लोग उसके क्वालिटी में अलग अलग जो हम लोग टेक्नीशियन होते हैं या कोई कंक्रीट को अच्छे से बेटर जानता है तो हम कंक्रीट के में एक बंदे को डिप्लॉयड कर रखे हैं कि आप प्रॉपर्ली वही वर्क देखेंगे। जैसे कि DBM का काम होता है तो उसके अंदर भी हम एक बंदे को रखे हुए हैं जो उसको अच्छा नॉलेज होता है। ऐसे करके हम लोगों का काम जो है हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करूंगा आपका ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। थैंक यू सो मच। ओके सर। मयंक त्रिपाठी, TTC इंफ्रा पैकेज 8 का प्रोजेक्ट मैनेजर है जी। ओके सर, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे आपके इंजीनियर साहब से तो पूछताछ कर लिया है, तो टेक्निकली उन्होंने बताया है, तो अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप ये बताइएगा कि मतलब इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड मशीन जो है सब कुछ आपके पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या चीज़ नहीं है, और है तो है मतलब क्या क्या चीज़ है, मतलब आप तो डिटेल में बताइएगा जी। सर देखिए, एक प्रोजेक्ट चलाने के लिए जिस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास है।
अगर एक्सकावेटर्स की बात करें, जिसको हम लोग लोकल भाषा में इसको पोकलेन बोलते हैं, एक्सकावेटर्स हमें सफिशिएंट एक्सकावेटर्स है जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए है। उसके सपोर्ट के लिए जो डंपर्स की ज़रूरत पड़ती है वो डंपर्स हमारे पास सफिशिएंट है एक्सकावेटर्स को फीडिंग करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास लोडर की ज़रूरत पड़ती है, बैक होल लोडर की ज़रूरत पड़ती है, फ्रंट व्हील लोडर की ज़रूरत पड़ती है वो मट्टी पुशिंग के लिए, वो हमारे पास सफिशिएंट है। मट्टी वगैरह पुशिंग के लिए, डोजिंग के लिए डोजर की ज़रूरत पड़ती है, वो मशीन्स भी हमारे पास हैं। उसके बाद जैसे हम कंक्रीट निकालते हैं, किसी भी चीज़ का जैसे कंक्रीट हम निकालते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट के लिए जो कंक्रीट निकालते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको टीएम के ट्रांजिट मिक्सचर की ज़रूरत होती है। अगर ट्रांजिट मिक्सचर नहीं हो तो हम वो पार्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं कंक्रीट मिक्सचर, इसलिए सफिशिएंट नंबर हमारे ट्रांजिट मिक्सचर भी हमारे पास है। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोजेक्ट को बिटुमिनस अगर लेयर है तो उसको पेवर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास पेवर भी है जो हमने चालू कर दिया। डीबीएम आपने देखा होगा आते हुए रास्ते में, हमने कई जगह डीबीएम कर दिया है। तो डीबीएम करने के लिए जो पेवर की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे साइट पे आ चुके हैं। टेंडम रोलर की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे पास आ गए हैं। तो उसके फीडिंग के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे पास है। इवन नाइट में अगर हम काम करते हैं तो उसके सपोर्ट हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, टावर लाइट्स वगैरह, वो भी हमारे पास कुछ सफिशिएंट नंबर्स में टावर लाइट भी हमारे पास आ चुके हैं। मतलब रात को भी काम कर रहे हैं? जी, हम 24 आवर्स राउंड द क्लॉक हम लोग काम कर रहे हैं। सो डेट हम क्या ये करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल कंप्लीशन उससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करने की चेष्टा अपनी कोशिश लगाए जो है, पार्ट्स वगैरह सब अवेलेबल है? जी हाँ, अभी आप चाहें तो हमारा स्टोर देख सकते हैं या आप जाएंगे स्टोर में, आप देख सकते हैं कि जितने भी मशीनरीज हैं सबके बैक फिटिंग्स के लिए, चूंकि क्या है ये थोड़ा रिमोट एरिया है, प्लेन एरिया होता तो हम कहीं भी हम चीज़ हमको इजीली एबिलिटी होती है, लेकिन हम डिपेंड है असम के ऊपर, जो या तो हमारी मार्केटिंग होती है तिनसुकिया अदरवाइज गुवाहाटी। एग्जैक्टली। तो वहाँ से गुवाहाटी से पार्ट्स आते आते काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम मशीन तो बैठा नहीं सकते सर, तो उस मशीन को के लिए जो भी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है वो पहले ही हमको मालूम चलता है। तो नॉर्मल तो रहता है कि हमारा ये एंड टियर जो वेयर एंड टियर जो है ये ज़्यादा टूटती है, पार्ट्स ये ज़्यादा इसको इसका कंजम्पशन ज़्यादा है, वो पार्ट्स हम पहले ही अपने स्टोर में ला के रखते हैं, सो दैट कि जो हमारा मशीनरीज है वो हमारा मशीन जो है। उसके बाद अगर रही है हमारी बात तो क्वालिटी की बात करते हैं, तो हमने क्रशर बैठा रखा है जिससे हम एग्रीगेट प्रोडक्शन करते हैं। क्रशर से ही हम एग्रीगेट प्रोडक्शन 10, 20, 10 जो भी निकालते हैं। उसके बाद हमने अपना बैचिंग प्लांट बैठा रखा है कंक्रीट मिक्सिंग के लिए। अगर बैचिंग प्लांट हम नहीं बैठा है, बैचिंग प्लांट की इंपॉर्टेंस समझिए। क्या होता है लेमन के हिसाब से हम लोग जो करते हैं ना, बोलते हैं 1 3 का 5 मसाला बना दीजिए, जो हम लोग साधारणतः घर में बनाते हैं ना कि भाई बालू इतना डाल देना, गिट्टी इतना डाल देना, वो इतना डाल देना। उसको क्या करते हैं, वो तो जस्ट हम लोग घर के लिए थे, लेकिन चूंकि ये रोड बनाना है तो इसमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। कुछ मिनिस्ट्रीज के फॉलोज होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ आईएस स्पेसिफिकेशंस होते हैं। उसके लिए हमको बैचिंग प्लांट बैठाना पड़ता है। जो आपने देखा होगा हमने बैचिंग प्लांट बैठाया रखा है। उसमें जो रेसिपी किसी भी एक ग्रेड कंक्रीट के लिए, कंक्रीट की जो ग्रेड होती है M15, 20, 25, 30 ये सब ग्रेड होती है, उस ग्रेड के लिए एक रेसिपी फिक्स की जाती है। उसमें इतना केजी जो है लीटर जब को पानी डालना है, इतनी केजी सीमेंट डालनी है, इतनी केजी डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स आपको प्रोडक्ट उसमें डालने हैं, तब जाके वो जो है मिक्स होगा उसमें। और फिर वही जो मिक्स जो है आप टीएम में डाल के स्ट्रक्चर पोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आपका कंपनी जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अभी आज के डेट में हमारा जो है हॉट मिक्स प्लांट भी बैठ चुका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। हमारा नाम ये पोबिन पादू है और पैकेज 8 का डायरेक्टर हूँ। ये अभी जो फ़िलहाल ये पैकेज 8 चल रहा है, इसका अभी जितना हो सकेगा हम लोग अभी जितना हो सकेगा हम लोग अभी ये कर रहे हैं। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि समय से पहले किया जाए। और उसके बाद और एक बात है कि ये पैकेज को हम काफ़ी इंटरेस्टेड इसलिए भी कि हमारा होम टाउन भी यहाँ यही है, इसलिए हम भी क्वालिटी का साथ और हर चीज़ को जितना हो सकेगा हम अपना ये पीएम और जितना हमारा टीम वर्क है सब मिल के दिन रात करके मेहनत करके करके देख रहा हूँ। और उसके बाद हमारा हमें जितना तक लोकल यहाँ पब्लिक है, चाहे ममो एरिया जो है इतना कोऑपरेट कर रहा है, काम करने में भी हमको बहुत आसान हो रहा है। हर चीज़ पब्लिक भी हमको इतना कोऑपरेटिव हो रहा है कि हम हर कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं हो रहा है कि पब्लिक का तरफ से हमको इतना साथ दे रहे हैं पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक का भी सबका सपना है कि ये रास्ता जल्दी हो जाए जी। इस कारण से हम भी दिन रात मेहनत करके देख रहा हूँ। हम यही चाहते हैं कि अभी हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था ये 4/7/2020
हमको एक गवर्नमेंट ने दिया है 3 साल का, ये 3 सितंबर 2023 तक हमारा समय है। फिर भी हम उससे पहले हम कंप्लीट करना चाहता है। अभी सर लगभग 1 साल 2 महीना कुछ हुआ है एग्रीमेंट के बाद। हाँ जी ना। 1 साल 2 महीना करीबन ऐसा हुआ है, लेकिन हम कोशिश ये है कि 2 साल में हम कंप्लीट करना है बोल के ताकत लगा के देख रहा हूँ। जी सर, आपका प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा आलो से अगर आएगा अगर आलो से आता है तो ये फैक्ट्री है यिगमोई से लेके हमारा सोदोदो के तक है। सर कितना किलोमीटर का होगा? 29.3 है हमारा, और लगभग 30 किलोमीटर है किलोमीटर। हाँ, तो उसके बाद उधर से पैकेज हिसाब से बोलने से वहाँ से फुटिंग फाइंग जो है वहाँ से पैकेज नंबर 1 गिनने से हमारा स्टार्टिंग वहाँ से है, यहाँ एंडिंग है जी। फिर भी हम उससे भी उधर भी प्रेशर लगा हुआ है कि काम करने के लिए काफ़ी उधर भी दिसंबर तक हमारा उधर का एफसी सब क्लियर हो गया। उधर का भी मिशनरी भी आ गया, उसका एक सिस्टम अलग है 10 किलोमीटर का, हमारा पीएम ये सब बता देगा होगा, उसका भी हम लोग सब रेडी हो गया। और मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक डीबीएम कर देगा, तब एटलीस्ट पब्लिक के लिए भी थोड़ा सुविधा होगा जी। और हम सभी पब्लिक को थैंक्स देना चाहता हूँ कि जितना तकलीफ़ होने से भी, कोई बीमार होकर भी, कोई तकलीफ़ होकर भी, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम भी हुआ होगा, उसके लिए इतना तकलीफ़ होकर भी बहुत साथ दिया, हमको काम करने का एक मौका दिया आप लोग ने। ट्रैफिक का वायलेशन नहीं करके डीसी जो एडवाइस किया उस हिसाब से आप लोग ने दिन रात समय मिला के मौका दिया। हम सबको थैंक्स देता हूँ, इसलिए हम भी पब्लिक इतना साथ देता है तो हम भी कुछ करना है बोल के दिन रात मेहनत करके देख रहा हूँ। वही है। थैंक यू सर। जैसे आप खुद भी कहा है आप यहाँ दरका गांव का है, आलो 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 टाउन का है, तो आप खुद यहाँ का होम टाउन का ये है, हाँ जी, आलो का सिटीजन है। हाँ जी। तो खुद भी आपने कहा, तो हम भी उम्मीद रखता है आपसे कि आप क्वालिटी वर्क जो है मेंटेन करेगा और समय में ख़त्म करेगा जैसे आप प्रॉमिस किया है। हाँ जी, हम क्वालिटी को तो किसी भी हालत में हम मेंटेन कर रहे हैं और प्लस समय से पहले भी देना बहुत ज़रूरी है। एक दिन होने से भी पब्लिक के लिए बहुत वैल्यूबल है एक समय से पहले देने से। तो हमारा टीम जो है जितना है सब लगा हुआ है और समय से पहले देने के लिए। थैंक यू सर। जैसे कि हमने देखा है आज सुबह आपका इसको हम निगमोई से होके आ रहा है। हाँ। अभी सोदोदो के तक हम पहुंचने वाला है, इसके बाद और आगे जाएंगे। तो हम जहां तक एज ए लेमैन हम देख रहा है किसी पार्ट में आप टेक्निकली वर्ड में आप लोग कहता है डीबीएम ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो फिनिशिंग टच देना बचा हुआ है। और जहाँ में डीबीएम नहीं दिया है उसमें भी आप पत्थर बिछा के जो है ऑलमोस्ट ये करके रखा हुआ है। हाँ। तो हम एज ए लेमैन हम देख के और खुद आलो का एक नागरिक होने के नाते बहुत ही खुशी लग रहा है आपका प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस को देख के। और हम इसी के साथ पूरा आलो जनता की ओर से आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आप प्रोजेक्ट को समय में ख़त्म कर दीजिए और ये क्वालिटी के साथ ख़त्म कर दीजिए। यही उम्मीद हम रखता है आपसे। ज़रूर हम क्वालिटी का साथ ज़रूर उसको मेंटेन हो जाएगा और प्लस समय से पहले हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जैसे भी हो किसी भी हाल में हम समय को तो पार होने नहीं देगा, उससे पहले ही हम ख़त्म कर देगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट केम्बम बागरा, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर का सेक्रेटरी। सर आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज आपका टीम यहाँ अरुणाचल ट्रांस हाईवे पैकेज 8 को स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहा है। आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इसका प्रोग्रेस किस तरह चल रहा है। मैं पूरा इंस्पेक्शन किया हूँ और जितना भी टोल्स है और उनका लेबोरेटरी जगह जगह पूरा देख लिया, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और हाईवे बनाना है तो इस तरह का मशीनरी होना है लग रहा है। और जो अभी जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके लिए हम इनका जो है डायरेक्टर जो पोविन पादू है टीटीसी इंफ्रा इंडिया का, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं साथ में IHRO अरुणाचल चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी का होने के साथ साथ मेमो एरिया का मेमो आओ यूथ एसोसिएशन का भी मैं चेयरमैन हूँ। इसका एरिया का आदमी भी बहुत ही सेटिस्फाई है, इस तरह का होना है। तो अभी हम पैकेज 9 जो हमारे एरिया में पड़ता है उसको भी मैं मुआयना करूँगा
तो देखा है कि इसमें देख लीजिए अभी ये प्लांट लगाया है, जो मिक्सिंग प्लांट है, ये सब सफिशेंट और जो अवेलेबल है। तो इस तरह का काम एश्योरेंस दिया उन्होंने। ये प्रोजेक्ट 3 इयर्स का अंदर में फिनिश होना है, उसके आगे करेगा बोला, इसलिए पब्लिक कुछ है हम लोग जो बहुत जल्दी आगे अच्छा रोड मिलने वाला है। और साथ साथ में निगमोई टू पाइन का भी हम इंस्पेक्शन अभी करेंगे। उनको भी मैं गुहार लगाऊंगा कि बहुत जल्द से होना है, क्योंकि आदमी को बहुत ही सफ़र हो रहा है, बहुत साल से रुका हुआ था। तो ये जल्दी टाइम फ्रेम जो दिया है गवर्नमेंट ने, इसका अंदर पे ये करना है। और मैं पब्लिक को भी मैं साथ साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब गुहार लगा के रोड को जल्दी बनाना चाहिएगा, क्योंकि हम जब बहुत ही जेल चुका है रोड के लिए, अभी जल्द होना है। जैसे अभी पैकेज 8 जो ऐसे कर रहा है, उसको भी ऐसे बनाना है बोल के हम लोग प्लान कर रहा है। और साथ साथ में ये बहुत सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आ रहा है, जिसमें मेरा IHRO है और मेमो यूथ एसोसिएशन माया भी लग रहा है, आलो एरिया स्टूडेंट है, और पब्लिक जितना पब्लिक भी ये चाहता है कि जल्दी रोड बन जाए। ओके सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पैकेज 8 में वहाँ पे निगमोई के एरिया में और यहाँ में हिगी बगरा के एरिया में कुछ पोर्शन में जो है यहाँ में ये ब्लैक टॉपिंग मतलब इनिशियल स्टेज जो है लगाया हुआ है। हालांकि फिनिशिंग नहीं हुआ है, फिनिशिंग टच देना बचा हुआ है। हम देख रहे हैं, और जिसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं किया है उसमें भी लगभग यहाँ में पत्थर बिछा के जो है रोलर जो है ऑलमोस्ट मोटरेबल रोड बना के रख दिया है। लेकिन ये में जो पैकेज 9 में है वहाँ में तो यहाँ में उस दिन हम छानबीन भी किया है, वहाँ में कुछ ऑफिस भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस दिन बियालिंग साहब भी एश्योरेंस दिया है कि टाउन पोर्शन को दिसंबर तक बनेगा। तो आपको क्या लगता है उसमें? ये बनने वाला नहीं है। पब्लिक को मैं बता देता हूँ कि हम भी इंस्पेक्शन किया है कल परसों भी, उसमें ना ऑफिस बिल्डिंग है, ना प्रोजेक्ट मैनेजर है, ना टेक्निकल एक्सपर्ट है। पैकेज 8 का कंपैरिजन में तो बहुत ही कुछ भी नहीं है, 1.5% भी नहीं है। तो हम विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बनाएगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर जैसे अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइम दे रहा है, टाइम का अंदर कुछ नहीं आना, उसको टर्मिनेट कर देना है, क्योंकि हम लोग को अच्छा रोड मिलना है। जहाँ में इधर उधर नटंगी करके हमको परेशान नहीं करना है। इसके लिए वो सभी आलोवासी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आ जाए, हमको किसी से लेना देना नहीं है। जैसे वहाँ पे SRK ने टेंडर जीता है, दूसरा को मालूम नहीं है, SRK को ही हम सब टाइट करना है कि जल्द से जल्द शुरू करें। डिमांड है, जैसे कि हमारा एरिया का मेमो यूथ एसोसिएशन माया भी अल्टीमेटम दिया है, सुनने में आया है। उनका अल्टीमेट के मुताबिक में मिशनरी टोल्स TP बोलता है, और ये क्वारी जहाँ से सेंड लेता है और जितना ये रिक्वायर टूल्स एंड मशीन है उसको 14 डेज़ का अंदर में उन्होंने बोला है, अगर नहीं लगाने से आंदोलन करेगा। इसको सब सहयोग देना है, क्योंकि कुछ तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिप्राइव हो रहा है। जो एक कोर्ट का रूलिंग है, राइट टू रोड एज पर कोर्ट ने दिया है, बहुत सा कोर्ट ने दिया है, हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, उसको कर्टेल कर रहा है। इसलिए हम आगे आना है, अपना राइट को क्लेम करना है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा आप मेमो यूथ एसोसिएशन माया का भी चेयरमैन है। यस। और आज सुबह मैंने पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में देखा है माया का तरफ से 10 डेज़ या 14 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है पैकेज 9 के लिए। अगर इस 14 डेज़ अल्टीमेटम में अगर पैकेज 9 का कॉन्ट्रैक्टर की और कंपनी की ओर से अगर कुछ इनिशिएटिव नहीं करता है तो आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? डेमोक्रेटिक मूवमेंट लिखा है, सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। जैसे शुरू में धरना करेगा, उसके बाद जो भी हो पब्लिक का हिट में करेगा, पब्लिक को परेशान तो होने नहीं देगा, लेकिन जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पब्लिक को पूछेगा, पब्लिक जो आगे आके हमें सहयोग करता है उसका मुताबिक डिसीजन ले लेगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। और गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा कि जो एरे गेरे कॉन्ट्रैक्टर्स ये जो नहीं बनता है उसको टर्मिनेट करना है, अच्छा लोगों ला के जल्द से जल्द बनना है। साथ साथ में मैं आलो ईस्ट वेस्ट और हमारा लिरमोबा का वेस्टर्न का 3 MLA है, उनको भी मैं दरखास्त करता हूँ कि आप इनिशिएटिव लीजिए जल्द से जल्द। हम कितना साल से सफारिंग कर रहा है, इसको आप लोग इनिशिएटिव लेके अच्छा कंपनी को बुलाइए और जल्द से जल्द बनाने दीजिए, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं भी उम्मीद करता हूँ पैकेज 9 समय से पहले और समय में क्वालिटी के साथ बने, और साथ ही साथ मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आलो के लोग
अब बाहर निकलने के लिए पैकेज 9 होके जाना पड़ता है। अब पासीघाट रोड होने के लिए भी पैकेज 9 से होके जाना पड़ेगा पांगिन तक, और यहाँ ईटानगर लिकावाली होके जाने के लिए भी पैकेज 9 निगमोई तक आना पड़ता है। पैकेज 9 8 अगर टिक टाक से बन जाने का बाद भी अगर पैकेज 9 नहीं बनता है तो सर उसमें भी आलो का बहुत प्रॉब्लम का हाँ, सामना बहुत ही करना प्रॉब्लम है। इसलिए पैकेज 8 जैसे काम कर रहा है उस तरह भी 9 भी होने से हम सब पब्लिक बहुत ही वेलकम करेगा। पड़ता है। ओके, थैंक यू।